शक्ल से शरीफ घर की लड़की लग रही थी। मैं पास गया तो मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वह बेबस सी लग रही थी। मैंने कहा, आओ कार में बैठो। वह डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वह खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से तकलीफ तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे तो मुझे 500 रुपए कम दे देना, लेकिन मेरे साथ जुल्म मत करना प्लीज। वह बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी ना जाने वह क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वह नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है आपने? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया और मुझे दे दिया। मैं कार में बैठ गया, फिर अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। ऑफिस में सब अपना अपना काम कर रहे थे। वह लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वह कहने लगी, मुझे नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वह हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया तो वह कहने लगी, क्या यह खाना मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही वह चुप हो गई, फिर कपड़े उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वह हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम पूरा करें और मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, ली, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो अपना जिस्म, बस इतना कहूँगा कि छोड़ सकती हो यह सब। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, आप पागल है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो प्लीज मुझे वापस छोड़ आए। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 रुपए निकाले और उसके हाथ पर रखे। वह हैरान थी, कहने लगी, मुझे नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं यह पैसे मुझे उसके चेहरे पर थकन सी महसूस हुई। वह अपने आंसू रोक कर बैठी हुई थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है ना जिंदगी ने तुम्हें? यह सुनना था कि उसकी आंखें भर आई, जैसे उस पर कोई कयामत गिर गई हो। मैं समझ चुका था कि यह कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली, मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने उसे बैठने का कहा, डरो नहीं, खुद को सुरक्षित समझो। उसे जब यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं तो वह अपनी कहानी बताने लगी। कहने लगी, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, माँ बाप की भी मृत्यु हो चुकी है, भाई कोई है नहीं। मामा के घर आई तो मामा के बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे ही गलत कहा और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदारों ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवा दी, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वह बूढ़ा पति भी मर गया। बेटियों को लिए दरबदर भटकने लगी, ना छत थी ना खाने को था। भूख बहुत लग रही थी, सड़क पर खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर उसके साथ चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा आत्महत्या कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वह रो रही थी। मैं जमाने की बेबसी और बेरुखी महसूस कर रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा, मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ,
आज से तुम अपनी बेटियों को लेकर मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कार में बैठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वह लगातार रोए जा रही थी और मुझे कहने लगी, आप एक देवता है। मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वह दुआएं देने लगी, हाथ जोड़कर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा जाकर सो जाए। फिर मैं अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से एक चेहरा गुजरा। एक लड़की अपने पति से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वह अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफी की वजह से। वह बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती है, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, लेकिन इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई। हर घर की यही बात है। इसका मतलब हरगिज तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्र में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए। हजारों आंखों के आंसू देखते हुए अपने घरों को आबाद रखो। औरत उस ईश्वर की कसम मेरे समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पर लुट गई, तो कभी सास के तल्ख व्यवहार पर, कभी पति के घमंड पर खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस कहानी को, तो शायद मेरा समाज बदल जाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत में, तब तक के लिए धन्यवाद।